हेलो राम राम सा। आप सबने प्रणाम। माँ कुंजल कथा कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपने बृहस्पति देव की कहानी सुनाऊं। एक गांव में एक साहूकार था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। वह साहूकार बहुत ही दयालु था, परंतु उसकी रानी बड़ी आलसी थी। किसी को भी कुछ दान में नहीं देती थी। सारे दिन अपने घर में सोती रहती थी। एक बार बृहस्पति देव ने साधु का रूप धारण किया और उसके घर पर भिक्षा मांगने आए और भिक्षा मांगी। तब रानी ने कहा कि मैं अभी आंगन को नीप रही हूँ। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय तो आप चले जाओ, बाद में किसी दिन आ जाना। साधु ये सुनकर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद वही बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके घर पर फिर से आए। उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। अब साधु महाराज फिर से उसके दरवाजे से खाली हाथ ही लौट गए। तीसरी बार महात्मा जब उसके द्वार पर आए तो उसने उसी तरह टालना चाहा। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिलता है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको हर समय अवकाश मिल जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दे दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। साधु महाराज जी कहने लगे, अच्छा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन लेट से उठना और सारे घर में झाड़ू पोछा करना, कूड़ा एक कोने में जमा करके रख देना, साबुन लगाना, घर वालों से कहना वो हजामत बनवाए, रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे खाना रख दो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, यह अवकाश हो जाएगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। वह हर बृहस्पतिवार को ऐसा ही करने लगी। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को अन्न का दाना ही नहीं बचा। थोड़े दिनों में वही महात्मा आए और भिक्षा मांगने लगे, परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में अन्न का दाना ही नहीं है, मैं आपको क्या दूं। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी और अब अवकाश है फिर भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर गाय के गोबर से घर को नीपो, साबुन मत लगाओ। घर के पुरुषों को बोलो गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन हजामत नहीं बनवाएं और गाय को पीली रोटी बनाकर खिलाओ। आप पीले कपड़े पहनो, भूखों और गरीबों को अन्न जल का दान देती रहो। अगर ऐसा करोगी तो भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साहूकारनी ने वैसा ही किया, जिससे उसके घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जय बृहस्पति देव। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। राम राम सा।